हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म है कि एक करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करनी है तो कौन कौन से पैरामीटर फॉलो करने होंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। तो बच्चों, रेट को डिसाइड करने के तीन मेथड है। नंबर वन है फिक्स्ड एक्सचेंज, दूसरा है फ्लेक्सिबल और तीसरा है मैनेज लोडिंग। फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज लोडिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब एक ऐसा एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म जो डिसाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। एक कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जो पैरामीटर हमेशा फिक्स्ड रहेगा और वहां से करेंसी की रेट भी रहेगी फिक्स्ड, और तब तक फिक्स्ड रहेगी जब तक गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। एक ऐसा मेथड जहां पर एक्सचेंज रेट डिसाइड की जाती है सरकार के द्वारा, वो भी फिक्स्ड पैरामीटर के बेसिस पर। और ये रेट तब तक फिक्स्ड रहेगी जब तक गवर्नमेंट वापस इस रेट को चेंज ना करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट कर लिया कि $1 में रेट रहेगी 50। अब ये रेट हमेशा ही ₹50 रहेगी, ये रेट अब चेंज नहीं होगी, ये रेट रहेगी फिक्स ₹50। ये रेट कब चेंज नहीं होगी? जब तक गवर्नमेंट वापस इंटरफेयर ना करे। और गवर्नमेंट कब इंटरफेयर करेगी? जब गवर्नमेंट को लगता है इंटरफेयर करना जरूरी है। इसके बारे में और डिस्कशन इसी लेक्चर में करेंगे, गवर्नमेंट कब कब इंटरफेयर कर सकती है। आगे कहता है ये एक्सचेंज रेट के पैरामीटर्स, स्टार्टिंग में ये पैरामीटर डिसाइड किए जाते थे गोल्ड के बेसिस पर। जब इकोनॉमी में इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन नहीं होते थे, एक इकोनॉमी इजीली ट्रांजैक्शन नहीं करती थी दूसरे देशों के साथ, तब उस कंडीशन में या उस समय पे गोल्ड के बेसिस पर एक्सचेंज रेट होती थी डिसाइड। हर एक कंट्री की जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो गोल्ड के इक्वलेंट वैल्यू में डिसाइड कर ली जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इंडिया के ₹1 में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ऐसे ही $1 में सपोज 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो डॉलर के सॉरी, गोल्ड के कंटेक्स्ट में एक कंट्री की करेंसी की परचेजिंग पावर दूसरी कंट्री की परचेजिंग पावर में कर दी जाती थी कन्वर्ट। मैं इंडिया के ₹1 में 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकता हूं, $1 में 10 ग्राम गोल्ड खरीद सकता हूं। अगर मुझे यूएस के साथ ट्रांजेक्शन करना है, यूएस डॉलर में ट्रांजेक्शन करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे 10 गुना ज्यादा अमाउंट पेड करना होगा डॉलर के कंपैरिजन में, क्योंकि डॉलर में रुपी के कंटेक्स्ट में 10 गुना ज्यादा परचेजिंग पावर है। जितना गोल्ड में ₹1 में खरीदूंगा, उतना गोल्ड, उससे 10 गुना गोल्ड मैं $1 में खरीद सकता हूं। इसका मतलब डॉलर की परचेजिंग पावर जो है वो रुपी के कंटेक्स्ट में 10 टाइम्स है या 10 गुना है। तो मुझे यदि $1 लाख की रिक्वायरमेंट है तो मुझे ₹10 लाख देने होंगे। यदि $1 लाख की रिक्वायरमेंट है तो मुझे देने होंगे 10 लाख रुपीज। तो ये एक फिक्स्ड पैरामीटर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड। लेकिन जैसे जैसे गोल्ड की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस महंगी होती गई, या फिर बहुत सारे कंट्रीज जिनके पास गोल्ड नहीं है, तो उन्होंने क्या डिसीजन किया कि अब एक काम करेंगे, गोल्ड को एक्सचेंज मीडियम नहीं मानेंगे, गोल्ड के बेसिस पर करेंसी की परचेसिंग पावर डिसाइड नहीं होगी क्योंकि हमारे पास गोल्ड है ही नहीं। तब एक काम करेंगे, हम किसी एक करेंसी जो कि यूनिवर्सल है, हर एक कंट्री एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, उसे पैरामीटर मानेंगे और उसी के बेसिस पर ही एक्सचेंज करेंगे। तब जाके इन 1971 मोस्ट ऑफ द नेशन एडॉप्टेड यूएस डॉलर। बहुत सारे देशों ने यूएस डॉलर को एज अ मीडियम एक्सचेंज ट्रीट कर लिया। अब डॉलर के बेसिस पर एक्सचेंज रेट होगी डिसाइड, जिसे नाम दिया गया ब्रेटन वुड सिस्टम या फिर एडजस्टेबल पैक सिस्टम, जिसका नाम ब्रेटन वुड या फिर एडजस्टेबल पैक सिस्टम। इससे पहले अप्लाई होता गोल्ड रेट, जिसे नाम दिया गया था गोल्ड स्टैंडर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर गोल्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। 1970 के बन के बाद, 1971 के बाद सारी कंट्रीज डॉलर को एक्सेप्ट करने लगे। अब डॉलर के कंटेक्स्ट में कैसे एक्सचेंज डिसाइड होगी? जैसे मुझे इंडिया को आज ट्रांजेक्शन करना है सपोज चाइना से, इंडिया को ट्रांजेक्शन करना है चाइना से, अब डायरेक्ट करेंसी कन्वर्ट हो नहीं रही, तो मैं इंडिया की करेंसी की परचेजिंग पावर डॉलर के कंटेक्स्ट में और चाइना की करेंसी की परचेजिंग पावर डॉलर के कंटेक्स्ट में कंपेयर कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, $1 में सपोज है ₹50 और $1 में, $1 में सपोज है 20 चाइनीज युआन, 20 युआन, $1 में चाइना के 20 युआन। तो उस केस में अब रुपी डॉलर युआन में कन्वर्ट कैसे होगा? युआन की परचेजिंग पावर डिसाइड कर लेंगे। आप युआन की परचेजिंग पावर कैसे डिसाइड करेंगे? मुझे $1 में मिलेंगे ₹50 और सेम $1 मिलेंगे 20 युआन। इसका मतलब 1 युआन की जो कीमत है
वो रुपी के कंटेक्स्ट में 2.5 है, मतलब एक युआन की कीमत ₹2.5 के इक्वलेंट है। इस तरह से $1 इक्वल्स टू ₹50 इक्वल्स टू yuan 20। अब मुझे बेस इक्वल करना है, बेस इक्वल करने के लिए इन दोनों को करना है कंपेयर, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है, तो डिवाइड कर लें तीनों साइड 20 का, तो ये आ गया एक युआन, यहां आ गया 2.5 रुपीज। मुझे युआन को कन्वर्ट करना था इंडियन रुपीज में, वो हो गया कन्वर्ट। इसका मतलब एक युआन की वैल्यू आई है ₹2.5। तो इस तरह से गोल्ड के बाद डॉलर को एक्सचेंज रेट मीडियम एडॉप्ट किया गया। आगे कहता है इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट इंक्रीज। अब गवर्नमेंट कब इंटरफेयर करेगी? आज गवर्नमेंट लगता है इकोनॉमी के वेलफेयर में, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन राइज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं विदेशों से इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज हमें इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट राइज करना है, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी राइज करनी है, तो हमें विदेशों से इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उस केस में गवर्नमेंट जो एक्सचेंज रेट है, अपनी खुद की जो एक्सचेंज रेट है वो कर देती थी डिक्रीज। जैसे $1 में ₹50। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। गवर्नमेंट ने कर दिया $1 में ₹60। गवर्नमेंट ने $1 में कर दिए 50 की जगह 55 या फिर 60। 55 से कर दिया, सपोज 50 से कर दिया 55। तो पहले उन्हें ₹50 का आइटम खरीदने के लिए $1 देना पड़ रहा था। अब कहीं ना कहीं सेम ₹50 का आइटम खरीदने के लिए ₹1 से कम डॉलर, $1 से कम देना होगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया? फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ा दी, या फिर होम करेंसी की परचेजिंग पावर कर दी डिक्रीज। परचेजिंग पावर डिक्रीज करने से आज जो यूएस के लोग हैं उनके लिए इंडियन करेंसी हो गई सस्ती। अब वो इंडिया से गुड्स या तो परचेज करना स्टार्ट कर लेंगे या फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो गवर्नमेंट यदि एक इकोनॉमी के अंदर चाहती है फॉरेन करेंसी की सप्लाई हो, इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़े, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, तब उस केस में करेंसी की परचेजिंग पावर की जाती थी डिक्रीज। करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज करने का मतलब पहले जो $1 का आइटम खरीदने के लिए मुझे देने पड़ रहे थे ₹50, अब देने होंगे 55। तो करेंसी की जैसी परचेजिंग पावर हुई रिड्यूस, इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इकोनॉमी के अंदर फॉरेन सेक्टर से एफडीआई और एफआईआई होगा राइस। और इस तरह के टूल को बोलते हैं डीवैल्यूएशन। इस तरह के टूल को बोलेंगे डीवैल्यूएशन। इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट, दैट इज डिक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ होम करेंसी और इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ फॉरेन करेंसी। इट लीड्स टू राइज इन सप्लाई एंड फॉल इन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। तो हमारे लिए तो फॉरेन करेंसी महंगी हो गई, तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड नहीं करेंगे, जबकि विदेशों के लिए हमारी करेंसी हो गई सस्ती, तो वो अपनी करेंसी में इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे और यहां से एक गैप जनरेट होगा। ये गैप आरबीआई के द्वारा फिलअप किया जाएगा। तो देखें गैप जनरेट कैसे होगा। अब मैं बात करूं गैप जनरेट कैसे होगा। ये मेरा फॉरेन करेंसी की डिमांड, ये मेरा फॉरेन करेंसी की सप्लाई। इस जगह ये आया मेरा एक्सचेंज रेट इकोनॉमी के अंदर, ये आई एक्सचेंज रेट जहां पर ट्रांजेक्शन एट प्रेजेंट हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने जैसे ही एक्सचेंज रेट कर दी इंक्रीज, एक्सचेंज रेट इंक्रीज करने का मतलब पहले पहले जो $1 में थे 50, अब गवर्नमेंट ने कर दिया $1 में 55। यहां पर है कितनी क्वांटिटी ट्रेड होंगी फॉरेन करेंसी की और किस रेट पर ट्रेड होंगी। पहले ₹50 ट्रेड हो रही थी फॉरेन करेंसी, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने उसकी रेट बढ़ा दी, हमारी तरफ से डिमांड हो गई कम, क्योंकि मेरे लिए अब इंपोर्ट करना महंगा हो गया। जबकि विदेशों में हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ गई, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ गई, क्योंकि उनके लिए अब इंडियन करेंसी हो गई सस्ती। तो जो गैप जनरेट हुआ डिमांड और सप्लाई के बीच में, जो गैप जनरेट हुआ
जिसे बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। इस एक्सेस सप्लाई के गैप को आरबीआई ने कर लिया एब्जॉर्ब। आरबीआई ने एब्जॉर्ब क्यों किया? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, वही फॉरेन करेंसी करेगी मैनेज, ताकि इस फॉरेन करेंसी को हम इस्तेमाल करेंगे अपने भविष्य में फिस्कल डेफिसिट को पेड करने के लिए, भविष्य में अपने लॉसेस को मीट आउट करने के लिए। तो आरबीआई इस एक्सेस सप्लाई को कर लेगी मीट आउट। ऐसे ही गवर्नमेंट जब अपनी करेंसी को करती है रिड्यूस, करेंसी को रिड्यूस करने का मतलब अपनी करेंसी की परचेजिंग पावर कर देगी इंक्रीज और फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर हो जाएगी डिक्रीज। तो यहाँ पे हमारे लिए अब फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई, जबकि उनके लिए हमारी करेंसी हो गई महंगी। तो ये जो अब गैप जनरेट होगा, यहां से हमारे एक्सपोर्ट गिरने लगेंगे, जबकि हमारे इंपोर्ट बढ़ने लगेंगे। इंपोर्ट बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि मेरे लिए अब फॉरेन करेंसी सस्ती हो चुकी है। तो जिस आइटम को मैं मुझे खरीदने के लिए पहले 50 रुपए देने पड़ रहे थे, सेम वही आइटम को खरीदने के लिए देने पड़ रहे हैं 45 रुपए। तो मेरे लिए फॉरेन करेंसी सस्ती हो गई, तो अब मैं वो आइटम ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करूंगा। यदि मैं विदेशों के कंटेक्स्ट में बात करूं, तो उनके लिए माल खरीदना हो गया महंगा इंडिया से, तो वो इंडिया से माल नहीं खरीदेंगे, इंडिया के एक्सपोर्ट गिरने लगेंगे। अब यहाँ पे जो गैप जनरेट होगा, इस गैप को बोलेंगे एक्सेस डिमांड। इस एक्सेस डिमांड वाले गैप को आरबीआई करेगी फुलफिल, और वो भी इस एक्सेस सप्लाई से जो पहले जनरेट हुआ था। तो आगे क्या कहता है? As exchange rate decreases, there will be excess demand of foreign exchange in the economy. Now RBI releases the past holdings. Due to intervention of government, when exchange rate rises, it is known as devaluation of home currency. जब भी गवर्नमेंट अपनी करेंसी की परचेजिंग पावर कर देगी डिक्रीज, इसे बोला गया डिवैल्यूएशन ऑफ होम करेंसी, या फिर इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ फॉरेन करेंसी, जिससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। और जैसे ही गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट कर देती है फॉल, इसे बोलेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, या फिर डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ होम, परचेजिंग पावर ऑफ फॉरेन करेंसी, इसे बोलेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ होम करेंसी, या फिर डिक्रीज इन दी परचेजिंग पावर ऑफ फॉरेन करेंसी। और इसकी वजह से हमारे इंपोर्ट बढ़ने लगेंगे, हमारे एक्सपोर्ट गिरने लगेंगे। बच्चों ये बात थी ओवरऑल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म की। जो हमने आज बात की फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म की, गवर्नमेंट कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू एक्सचेंज रेट करती है डिसाइड, फिक्स्ड, फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग। पहला डिस्कस कर चुके हैं फिक्स्ड, ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। ऐसे ही दूसरा जो मेथड है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तो पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।